गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सर वीडियो। कैसे हो आप सभी। इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं इलिप्स के बारे में, जो कि हमारा इलिप्स जो है, जैसा कि आपने समझा होगा, एक लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि इलिप्स क्या होता है, इलिप्स कैसे बनता है, और जो कि हमारा कॉन्सेंट्रिक मेथड से कह सकते हो कि आपको दिखा देते हैं। जो ये हमारा मेथड था कॉन्सेंट्रिक मेथड, इससे हम इलिप्स कैसे बनाते हैं और सिंपल प्रोसीजर था, मैंने आपको डिस्क्राइब करके इसको बनाना सिखा दिया था। तो आज की इस वीडियो हम समझने वाले हैं कि जो हमारा दूसरे मेथड द्वारा क्या है, जो ऑब्लॉन्ग मेथड द्वारा जो है, ऑब्लॉन्ग मेथड द्वारा किस प्रकार से हमारा इलिप्स बनेगा। और इलिप्स के यदि लास्ट वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है इस वीडियो के, तो उस वीडियो को आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो। तो इस विधि द्वारा हमने क्या है कि अपना इलिप्स बनाना सीख लिया है। क्वेश्चन आता है तो हर चीज़ों को हम समझते चलेंगे, क्योंकि सिलेबस में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज ये हमारा मेथड हो गया है। आज हम ऑब्लॉन्ग मेथड ये वाली विधि को समझेंगे, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम इंपॉर्टेंट है और पूछ भी सकता है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं और समझते हैं। जैसा कि डियर आप जानते हो, जो कि हमारा क्या होता है, इलिप्स होता है, मेजर और माइनस एक्सिस होता है। और क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी होती हैं। क्या है क्वेश्चन में? दो चीज़ें आपको दी रहेंगी। क्या है? जो कि हमारा कैपिटल एम मेजर एक्सिस रहेगा, और जो हमारा स्मॉल एम क्या है कि माइनर एक्सिस रहेगा। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मतलब दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष दिया रहता है। तो सिंपल सी बात है, हम मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर हमारा क्या है मेजर एक्सिस है, और माइनर एक्सिस क्या है 6 सेंटीमीटर। सिंपली इतना डाटा लेकर हम चलते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम और टॉपिक्स को समझते हैं, और किस प्रकार से हमारा जो है ऑब्लॉन्ग मेथड द्वारा क्या है कि हमारा इलिप्स बनेगा। तो इलिप्स बनाने का क्या है सिंपल प्रोसीजर को आज हम समझाते हैं। ओके डियर, तो सबसे पहले आप अपने एमडी को उठा लीजिए और एमडी को कर लीजिए 0 पे सेट। किस पे कर लीजिए सेट? एमडी को कर लीजिए 0 पे सेट। तो आई होप आपने एमडी को 0 पे सेट कर लिया होगा। और आप चलिए क्या डियर, आप यहाँ एमडी को 0 सेट करने के बाद आप एमडी को 0 पे सेट करने के बाद आप क्या करते हैं, सिंपल प्रोसीजर को आपको बताते हैं और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो भी हमारा मेजर एक्सिस होता है उसकी हम लाइंस क्या है उतनी सेंटीमीटर की खींच लेते हैं। सपोज दैट 8 सेंटीमीटर है तो हम 8 सेंटीमीटर क्या है लाइन को खींच लेते हैं। तो ये हम 4 8 12 हो गया, तो हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर का आप देख सकते हो। ये हम मेज़र करके क्या है मेज़र करके 8 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट लाइन खींच लेते हैं। तो एग्जैक्ट लाइन हमने खींच लिया 8 सेंटीमीटर की। आप देख सकते हो आप भी 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है, जो कि हमारा क्या रहेगा, जो हमारा रहेगा मेजर एक्सिस रहेगा। देखिए 8 सेंटीमीटर तो हमने खींच लिया। अब भैया अगला प्रोसीजर क्या है, जल्दी बताओ। रुको जरा, देखिए आप करना क्या है कि आप सिंपल कुछ नहीं करना। अब हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो सिंपली हम क्या है 8 पे है तो इधर से हम क्या करते हैं 4 पे हम पॉइंट रख देते हैं। हमारा ये 2 बराबर भाग में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। एंड अब क्या करना है डियर, आप कुछ नहीं करना। अब ये तो हमारा मेजर एक्सिस हो गया, अब माइनर एक्सिस बना लेता है। तो माइनर एक्सिस कितना था हमारा? माइनर एक्सिस जो हमारा लघु अक्ष था वो क्या था, वो 6 सेंटीमीटर था। तो इधर से चलिए आप 8 से हम 3 पे गए 11 पे, और इधर से 8 पे गए 5 पे। तो हमने क्या है अपना लघु अक्ष भी बना लिया। तो इतना सिंपल सा हम काम कर लिए हैं, वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो। तो इतना काम करने के बाद अब क्या करना है भैया, अब रुकिए, अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। इतना सिंपल आपने कर लिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब आपको प्लस दिख रहा होगा, प्लस दिख रहा है। अब इसको करने क्या है, एक रेक्टेंगल बनाना है। सिंपल से रेक्टेंगल में बंद कर देना है। तो चलिए इसको रेक्टेंगल में बंद करते हैं। तो आप सभी समझते हो कि रेक्टेंगल में इसको कैसे बंद करेंगे। तो सिंपल है यार, इसमें कोई खास बात नहीं, एकदम रेक्टेंगल में बंद करने के लिए इधर जितना हमारे ये वाला ये मार्क है, इधर हमारा 6 है तो इसको हम 6 बना लेते हैं। ये हमारा बन गया। और ये जो हमारा है ये टोटल 8 है, तो 8 बना लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल में ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। तो रेक्टेंगल में बंद करना है सिंपल सा। और इसको हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया। देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा हो क्योंकि एच पेंसिल या 2H हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर से हम क्या करें, देखिए जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसको बनाने में टाइम लगता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यार, अब कुछ नहीं, इसको वही काम कर रहे हैं जो हमें करने को कहा गया है। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रेक्टेंगल में बंद हो गया। तो आप भी देख सकते हो यार, आप भी देख सकते हो क्या है कि हमारे एक रेक्टेंगल में बंद हो गया। सिंपल है, एक रेक्टेंगल में बंद हो गया। अब क्या करना है भैया, अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से समझना है, ये जो हमारे ये पार्ट्स हैं क्या है, ये जो हमारे एक एक पार्ट्स हैं, ये समझ गए कि ये 4 सेंटीमीटर क्योंकि पूरा 8 था। तो इस 4 वाले पार्ट्स को 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में? 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो इसको इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए कुछ बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, एकदम एकदम सिंपल है। क्या करना पड़ेगा आपको, कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या कर दीजिए, देखिए ये हमारा क्या हो गया, 4 पार्ट्स में बांटना है। तो ये हमारा 7, इधर 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 4। ओके, तो ये हमारे 4 पार्ट्स में हो गया। आप देख सकते हो बेसिकली हमारा जो हमारा क्या था, ये सेमी कह सकते हो कि सेमी मेजर एक्सिस था, और ये हमारा सेमी माइनर एक्सिस था। तो सेमी मेजर वाले को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, तो 1 1 सेंटीमीटर का आएगा। सिंपल सी बात है, 4 था तो 1 1 आएगा।
अब क्या करते हैं यार, अब कुछ नहीं करते हैं, इधर 1 सेंटीमीटर इधर ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि मेजर एक्सिस को 4 में डिवाइड कर लिए तो माइनर एक्सिस को भी करना है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि माइनर एक्सिस को कैसे डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। देखिए आपको इसको डिवाइड नहीं करना, आपको जनरली जो हमारे बॉर्डर लाइन से इसको डिवाइड कर देना है। क्यों करना है अभी आप समझ जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ये जो हमारा माइनर एक्सिस का क्या है, जो पार्ट्स है ये टोटल 3 है, क्योंकि टोटल ये 6 है तो ये 3 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 3 है। तो 3 को 4 से डिवाइड करो तो 0.75 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा, 0.75 सेंटीमीटर आएगा। तो 0.75 सेंटीमीटर पे क्या है कि एक एक पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन पे। तो 0.75 पे आइएगा, ये हमारा 0.75 आ गया, ये हमारा 0.75 आ गए और ये हमारा 0.75 आ गया। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, 4 पॉइंट इधर हो गए एंड इस साइड भी हम 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। तो 0.75 ये हमारा हो जाएगा और 0.75 ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। तो सिंपल है, इतना हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा, आपको जो काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको जो ये पॉइंट्स मिले, ये जो पॉइंट्स मिले हैं यार, इन पॉइंट्स को क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमें यहाँ से मिला देना है। तो कैसे मिलाएंगे, आप एमडी को लीजिए, यहाँ सेट करिए। यहाँ कुछ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने तीनों को मिला दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से आज मैं समझा रहा हूँ ताकि कोई विशेष प्रकार की दिक्कत न हो। इतना मिला दिया। अब ये पॉइंट्स भी है, इसको भी आराम से मिला दीजिए। वीडियो क्वांटिटी इंक्रीज कर लीजिए। ओके, तो ये पॉइंट्स भी हम मिला देते हैं यार। ओके, ये पॉइंट्स भी हम मिला देते हैं, ध्यान से मिलाइएगा। तो ये पॉइंट्स हमने मिला दिए। हमने बेसिकली क्या किया, इसको मिटा दीजिएगा थोड़ा क्योंकि गलत हो गया। तो ये पॉइंट्स हमने मिला दिया। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली देखिए इधर भी हमें पार्ट्स करना था पहली बात तो इस लाइन के, तो हमें भी इसके 4 इक्वल पार्ट्स इस लाइन के क्या है 0.75 पे आएगा, 0. क्या आएगा 75 पे आएगा। ये हमारा आएगा 0.75 पे, ये हमारा आएगा 0.75 पे। तो बेसिकली 4 पार्ट्स ये हो गए। और इधर देख लीजिए आप, ये हमारा 0.75 सेंटीमीटर, तो 0.75 कह सकते हो कि 7.5 mm, ये 7.5 mm पे हमारा आएगा। ओके, तो यहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब करना क्या है, जिस प्रकार से यहाँ मिला है उस प्रकार से हमें यहाँ मिला देना है डियर। ओके, तो हम इसको मिला देते हैं, ये आप दे सकते हो, हम इसको मिला दिए। ये हमारा इस प्रकार से कुछ हो गया। सिंपल ही है, प्रोसीजर पूरा है, आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि टाइम बिना दिए कैसे काम चलेगा, क्योंकि हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। सिंपल प्रोसीजर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने एंड से और बन जाएगा आपसे। ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई बात नहीं। देखिए इतना चीज़ें बन गई, इस साइड इतना चीज़ें बन गई। अब सेम चीज़ें क्या करना है, इस साइड भी कर देना है, यही चीज़ इस साइड भी कर देनी है। इस साइड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें यहीं से अपने पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारी बेसिकली जो है चीज़ें बन रही हैं, तो आप देख रहे हैं। और यार चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कहना नहीं चाहिए मुझे, इतना तो आप समझदार ही हो क्या करना है। ओके, तो ये हमारी बेसिकली इतनी चीज़ें हो गई यार। और ये आप दे सकते हो, 1 2 3 है। ये वाले पॉइंट्स को भी मिला देते हैं। पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा, पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा यार। ये हमारे पॉइंट्स हो गए और इसको भी हम मिला देते हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम अपने पॉइंट्स को मिला देते हैं। यहाँ हमने मिला दिया, यहाँ हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स बेसिकली मिल गए हैं। तो आपको कोई इधर भी मिला देते हैं हम, ये हमारे मिल गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारा मिल गया। तो इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है सर, बहुत लंबा प्रोसीजर है, कैसे करेंगे, भूल जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। बिना मेहनत प्रयास के कैसे होगा, आप भी समझा सकते हो। तो इतना चीज़ें कर लिया हमने। अब क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर को समझिए आगे। इतनी चीज़ें हो गई, अब क्या करना है, बेसिकली आपको ध्यान देना है। चलिए इसको क्या करते हैं, नेमिंग थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। HB पेंसिल से नेमिंग करिए। डायमेंशनिंग वगैरह नहीं जानते कैसे करते हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताएगी, प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करिए। ABCD नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं। अभी बात में सभी की डायमेंशनिंग करेंगे, मतलब नेमिंग कर देंगे। एंड इसको हम PQRS कुछ भी नाम दे दीजिएगा। इतनी चीज़ें हमने कर दिया। और क्या है कि अब आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये देखिए, ये जो ए पार्ट्स, ए लाइन, ए से ओ के पार्ट्स हैं 4,
अब क्या करना है, ये जो पार्ट्स है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को हम आगे बढ़ा देना है। क्या है, आगे बढ़ा देना है। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको बताते हैं कि आगे कहाँ तक किसको लेके जाना है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो जो हमारा पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या करेंगे हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये जो हमारी लाइन्स जा रही कहाँ तक जा रही है, ये वाली, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, ये वाला जो हमारी लाइन है इसको एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, कहाँ तक जाएगी, ये हमारी दूसरी लाइन है, तो दूसरी लाइन कहाँ तक जाएगी, ये हमारे इस पॉइंट तक जाएगी। ठीक है, एंड ये जो तीसरी लाइन है, तीसरा पॉइंट है, इसको जो आगे बढ़ाएंगे डियर, तो ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ये हमारा यहाँ तक जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ कैसे जाएगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इतना इस साइड हो गया, तो इस साइड भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है किस प्रकार से हमारा लाइन्स जाएगा। तो इधर से आइए, हमारा ये लाइन यहाँ पे जाएगा। बेसिकली हमें पॉइंट्स जो पैरा कह सकते हो कि हमारा जो एलिप्स बनने वाला है, उन पॉइंट्स को हम ढूंढ रहे हैं। उन पॉइंट्स जब हमारे मिल जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा यार एलिप्स बन जाएगा। ओके, तो अब ये भी लाइन को हम आगे ले जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे आप सभी जानते हैं कि हमारी लाइन यहाँ तक जाएगी, और ये हमारी जो तीसरी वाली लाइन है, वो तीसरी वाली लाइन यार इधर तक जाएगी हमारी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आप सपोज दैट क्या है कि इस तरह ऐसे बना लिए, तो इस साइड भी हमें, इस साइड से भी हमें, इस साइड से भी हमें बनाना है। अब कैसे बनेगा वो चलिए जानते हैं, उसको हम आपको बताते हैं सिंपली। तो आप यहाँ तीसरी जो लाइन है हमारा, इस साइड से आइएगा, ये हमारा ये जो लाइन गई है, देखिए बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा, और ड्राइंग बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा डियर। ओके, बस ध्यान से देखते रहिए कि करना कैसे है और किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। देखिए एक्यूरेसी से आप जब करेंगे, क्या है कि एक्यूरेसी से जब आप करेंगे सब चीज़ें क्लियर होंगी। ये पॉइंट हमारा आगे चला है, अब ये वाली लाइन्स को आगे बढ़ाइए, कहाँ तक आगे जाएगा, हमारे लाइन जाएगा आपका ये यहाँ तक, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, और ये जो लाइन जाएगी हमारी, इस बात को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई नहीं, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, ये यहीं तक रहेगा डियर। तो ये इधर हो गया। अब क्या करते हैं, सेम क्या है कि इस साइड भी हम वही चीज़ें कर देते हैं अपना। तो इस कॉर्नर से ये वाली जो लाइन है हमारी तीसरी, इसको हम यहाँ तक बढ़ाएंगे, आगे यहाँ तक बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये लाइन हम यहाँ तक बढ़ाएंगे अपने सेकंड तक, एंड देन आफ्टर ये लाइन हम कहाँ तक बढ़ाएंगे, हम ये लाइन डियर इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो हम किए हैं ये इतना सारी चीज़ें किस लिए की हैं आपको बता दें कि फाइनली क्या है, आपका जो इलिप्स बनने वाला है वो बन गया। ये हमारा ये पॉइंट्स मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है यार। ठीक है, ये पॉइंट्स मिला है, और इसको थोड़ा आगे ले जाओगे, ये हमारा क्या है कि एक को कट किया, 2 3, ये हमारा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसी लाइन को नहीं कटना, देखिए इस लाइन को ये पॉइंट कट किया, इस लाइन को ये वाला, तो आगे जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 पॉइंट मिल गया। क्या होगा, 3 पॉइंट इसमें मिल गए। और आप देखिए इधर, इधर क्या है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक जाएगा, सॉरी। तो ये हमारा पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, एक पॉइंट हमारा ये मिल गया, और एक पॉइंट ये, और क्या है कि ये एक पॉइंट हमारे ये मिल गया, ये मिल गया, और एक पॉइंट ये मिल गया, और बेसिकली एक पॉइंट ये मिल गया। क्यों मिल गया, पॉइंट से ही हमारा क्या है बनने वाला है पूरा खेला है। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपके पॉइंट्स मिल गए, कुछ मैंने पॉइंट्स मार्क किया, इस पॉइंट से ही क्या है आपका इलिप्स बनने वाला, क्या है कि डियर इस पॉइंट से ही आपका इलिप्स बनने वाला है। तो बेसिकली जितना भी प्रोसीजर मैंने बताया है आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी मैंने जो प्रोसीजर है उसको समझा दिया है। तो जो अब इससे इलिप्स बनने वाला, क्या हमारा इलिप्स जो बनने वाला हमारा, इससे जो इलिप्स बनेगा उसको आप ड्रा कर दीजिए। ठीक है, नेमिंग वगैरह भी आप कर दीजिएगा। बाकी जाहिर सी बात है, HB पेंसिल से जो हमारा इलिप्स का आप पॉइंट्स मिला है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो पॉइंट्स मिला है इसको एक्यूरेसी से बनाइएगा, मतलब अच्छे से बनाइएगा। बाकी ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पॉइंट्स को मिलाते गए, और ये सी पॉइंट्स भी यहाँ मिला, और ये हमारा क्या है, ये पॉइंट्स यहाँ मिला, ये पॉइंट्स यहाँ मिला, और ये पॉइंट्स यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट जब मिलेगा, और इधर जानते ही हमारा कर्व देना पड़ेगा, इधर क्या है घुमाना पड़ेगा, और ये हमारा ये पॉइंट्स आया, ये पॉइंट्स आया, ये पॉइंट्स डियर, ये पॉइंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। देखो हमारा थोड़ा आप कह सकते हो कि इसमें दिख सकता है रफ, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा, अपने से आप बनाइएगा। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ कि पॉइंट्स बेसिकली हमारे मिलने चाहिए। क्या, जब इलिप्स के हमारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन पॉइंट से ही हम क्या है इलिप्स बनाएंगे। तो आपको इलिप्स दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत एरर आ सकती है, बाकी वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी पे, कितना आप इसको बनाते हो अच्छे से। ठीक है, और जो मेजरमेंट वगैरह लिए हो उस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ता है। तो इलिप्स जो हमारा पूरा प्रोसीजर है वो मैंने बता दिया, और हमारा डियर क्या है इलिप्स बन चुका है। ये हमारा माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, और थोड़ा दिख रहा है यहाँ पर कि इस प्रकार से हो गया, बाकी ऐसा नहीं रहना चाहिए, लेकिन इलिप्स बन गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्या करते हैं, इसकी नेमिंग वगैरह कर देते हैं, डायमेंशनिंग वगैरह कर देते हैं। तो नेमिंग वगैरह करना एकदम आसान है, आप कुछ भी नाम A1 A2 B3 कुछ भी दे सकते हो। बाकी चलिए हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ओके,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, बाद में परेशानी ना हो। तो जितने पॉइंट्स हमारे कह सकते हो कि इस पे मिले हैं, इस पे आपके किस पे मिले हैं, जो हमारे पैराबोला कह सकते हो कि इलिप्स बनाने के लिए जो बेसिकली पॉइंट्स मिले हैं, तो इस पॉइंट्स को आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस पॉइंट्स को सबसे पहले नाम दे दीजिए। यहाँ 1 2 3 हमारे ये पॉइंट्स हो गए, और हमारा ये क्या हो गया, हमारे इसको नाम दे देते हैं हम P1, क्या है P1 मान लेते हैं। जो हमारे पॉइंट्स बने हैं P1 है, ये P2 है। नेमिंग आप कुछ भी कर सकते हो, नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं, बाकी इतने समझदार हो। ओके, तो ये हमारा P4 हो गया, ये हमारा P5 हो गया, P5 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया P6 हो गया, और ये तो B हाई ही है। जो हाँ पॉइंट्स मिला उसको निकलिए P7 कर दीजिए। ये हमारा P7 हो गया, P8 हो गया, ये P9 हो गया। ठीक है, P9 हो गया, हमारा क्या हो गया, ये P10 हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये जो पॉइंट्स मिले हैं इनके हम नेमिंग कर रहे हैं। ये हमारा P11 हो जाएगा। तो इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और भी चीज़ें हमने नेमिंग वगैरह कर दी है। और बाकी क्या करना है आपको ये करना है कि भाई अभी क्या करना है यार, अभी ये कर देनी, देखिए 1 A डैश 2 डैश 3 डैश, ये सब चीज़ें हो गई। बाकी इतना आप समझ गए होंगे। देखिए इधर क्यों नहीं करना, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इतना कर लिया आपने, नेमिंग वगैरह दे दिया, कहाँ पॉइंट कट करना है। सर ने बेसिकली ये पॉइंट्स जो हमें मिले होते हैं इनकी नेमिंग ज़्यादा ध्यान रखनी होती है, क्योंकि इन पॉइंट्स से हमारा पूरा इलिप्स बना है। तो जो हम नेमिंग करते हैं इस पॉइंट्स को ही मान के करते हैं, तो इन पॉइंट्स को बेसिकली आप नेमिंग दे दीजिएगा। बाकी आप साइड वाले को भी नेमिंग दे सकते हैं। एंड अब क्या करते हैं, हम डायमेंशन दिखा देते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो कितना है। तो अब जाहिर सी बात है, हमने आपको बताया है क्या कि हमारा जो डायमेंशनिंग करेंगे इसकी बीमा दिखाएंगे, तो हमारा माइनर एक्सिस कितना था और मेजर एक्सिस क्या था। हमारा माइनर एक्सिस था यार, हमारा माइनर एक्सिस था 60 mm, 60 mm था, मतलब 6 सेंटीमीटर था। तो 60 mm दिखा देते हैं इसकी माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस को दिखाने के लिए हम क्या है, एक्सटेंशन लाइन एरो हेड वगैरह बना दीजिएगा। डायमेंशनिंग इतना आप जानते हो। अब इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। इधर एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे और इधर हम एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। ठीक है, इतनी एक्सटेंशन लाइन इधर, एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। और आपको बता दे रहे हैं कि हमारा जो डायमेंशनिंग इधर भी कंप्लीट कर देते हैं हम। तो पूरा इधर बना देते हैं अपना एरो हेड वगैरह बनाते हैं, एक्सटेंशन लाइन से बोलते हैं। और हमारा क्या है 80 mm, जितना लिए थे हम 8 सेंटीमीटर या 80 mm हमारे ये हो गया। डायमेंशनिंग आप इजीली कर लीजिएगा। बाकी डायमेंशनिंग फोकस नहीं करेंगे हम, आपको इस बताते हैं कि इलिप्स कैसे बनता है। तो बेसिकली हमारा इलिप्स का जो मेथड है मैंने आपको बता दिया है। और आप क्या करते हैं कि इतनी चीज़ें रहने वाली है। और आप कह सकते हो कि आप इसको जो हमारे ये एक्सिस है, ये एक्सिस आप इसको डॉटेड भी दिखा सकते हो, क्योंकि बुक में ऐसे ही दिखाया है, तो खास कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। बेसिकली आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब आप इलिप्स बनाइएगा तो जो हमारा इलिप्स रहेगा वो जो इसकी आउटलाइंस रहेगी वो किससे रहेगी, HB पेंसिल से रहेगी। किससे रहेगी, HB पेंसिल से रहेगी। और जो आप ये सब बना रहे हो ये 2H 3H पेंसिल से रहेगी, ताकि ये क्या है हल्का रहे और ये हमारा डार्क रहे, ताकि आपको बेसिकली फोकस किस पे करना है, हमारा इलिप्स कैसे बनेगा। ये सब जो लाइन्स है ये लाइन्स हमारे कोई काम की नहीं, बाकी ये कंस्ट्रक्शन में वर्क करती है हमारे इस चीज़ को बनाने में। लेकिन हमारा क्या है मेनली इसी लाइन को। तो HB पेंसिल से आप इस वाली लाइन को बनाइएगा, 2H से आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब के लिए बाय बाय, ओके।